दोस्तों एक बेहद ही खूबसूरत हॉट लड़की होती है। उसका उम्र जो होता है 19 साल था। तो क्या करती है, अपने घर से वो स्कूल के तरफ प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ वो जा रही थी। वो लड़की खूबसूरत होने की वजह से जो लड़के होते हैं उसके पीछे बहुत ही पड़े थे। तो एक जो लड़का होता है उसका पीछे पीछे जा रहा था। वो लड़की जैसे ही जाती है प्रिंसिपल ऑफिस के यहाँ, वैसे वो क्या करती है, दरवाज़ा खोलती है और अंदर घुस जाती है। ये लड़का भी पीछे पीछे उसका जा रहा था। दोस्तों कुछ देर के बाद उस कमरे से अभद्र आवाज़ आने लगता है, ज़ोरों ज़ोरों से चिल्लाने की आवाज़ आने लगता है। तो जो लड़का होता है चुपके से जाता है खिड़की के इधर। खिड़की खुला था तो ये चुपके से देखने लगता है। देखने के बाद वो अंदर जो हो रहा था वो कैमरे में पूरा रिकॉर्ड कर लेता है और वो ऐसा सोच नहीं सकता था कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों वो देखता है कि ऐसा कांड हो रहा है। वो देखने के बाद दोस्तों उसका दिमाग जो है वो चकरा जाता है और गाँव में पूरा हल्ला कर देता है। तो दोस्तों आखिर उस कमरे में हो क्या रहा था, जो लड़का देख के उसका माथा घूम जाता है और पूरा गांव में हल्ला कर देता है। तो दोस्तों इसको जानने के लिए आप लोग कहानी को लास्ट तक जरूर सुनना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा नाम है बजरंगी कुमार और आप लोग देख रहे हैं हिंदी कहानियां 123। अगर आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज जो आप लोग को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी उत्तर प्रदेश की फतेहपुर की रहने वाली एक खूबसूरत लड़की नीलम की है। उसका जो उम्र रहता है 19 साल होती है। दोस्तों 19 साल होती है। ये जो लड़की होती है पढ़ाई कर रही थी। ये पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। इसका माता पिताजी होते हैं, 3 बहन भी होते हैं। तीनों जो बहन थे उन लोगों का शादी हो चुका था। ये लड़की 9वीं क्लास में पढ़ रही थी पास वाले ही स्कूल में। तो पढ़ते पढ़ते क्या था, एक उसी स्कूल में जो हेडमास्टर था, वो हेडमास्टर ना बहुत अभद्र किस्म का था। वो अश्लील भरा बातें करता था सभी लड़कियों से और जो भी लड़कियों को ये देखता था उस हेडमास्टर था उसके साथ उसका शारीरिक संबंध बनाने का इच्छा चलने लगता था मन में। तो दोस्तों जो प्रिंसिपल होता है वो क्या करता है पता है क्या, ये जो लड़की को नीलम को वो जैसे ही देखता है तैसे ही देखने के बाद वो सोचने लगता है कि ये लड़की काश इसके साथ एक बार हमको सोने का मिल जाता, ये लड़की कितना सुंदर है। दोस्तों ये सब सोच रहा था वो हेडमास्टर इस नीलम के बारे में, क्योंकि ये नीलम जो होती है बेहद ही हॉट होती है इसी वजह से। तो हेडमास्टर कभी कभी नहीं बार बार इसके कमरे में जहाँ ये पढ़ाई कर रही थी जिस क्लास में, वहाँ बार बार आया जाया करता था और जहाँ पे उसका आना नहीं था वहाँ पे भी इस लड़की की वजह से ये आ जाता था। दोस्तों इसी तरह ये क्या था, उसको जब तक वो लड़की को ये हेडमास्टर देखता नहीं था तब तक इसका नींद चैन आना बंद हो गया था। इसीलिए ये सुबह शाम जब भी मन करता था तब उस लड़की को जाकर के क्लास में देख आता था। वो लड़की को पता नहीं होता है कि ये हेडमास्टर जो है हमारे पीछे ही पगला गया है और हमें देखे बिना इसको नींद नहीं आता है। ये सब उस लड़की को मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि वो लड़की नादान होती है। ये सब के बारे में उसको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होता है। तो दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि सारे बच्चियां और बच्चे जब होते हैं पढ़ाई शाम को सब चला जाते हैं पढ़ करके, तो जो लड़की होती है जो हेडमास्टर होता है उसको रोक लेता है, बोलता है कि तुम यहीं पे रुक जाओ क्योंकि हमारा पर्सनल कुछ काम है। तो जो लड़की होती है रुक जाती है वहीं स्कूल में। स्कूल में रुकने के बाद क्या होता है कि वो जो मास्टर होता है वो लड़की दोनों अकेले होते हैं। अकेले में इस तरह देख करके मौका का फ़ायदा वो जो हेडमास्टर होता है इस लड़की को बुलाता है, जहाँ वो बैठा रहता है पास वाले सीट पे बिठा देता है। बिठाने के बाद ये अभद्र तरीके से बातें करने लगता है अश्लील अश्लील तरह से। अरे दोस्तों उठ करके वो अपना कुर्सी के इस लड़की के पास आता है और आने के बाद इसका हाथ है जो होता है उसको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद सहलाने लगता है धीरे धीरे करके, धीरे धीरे हाथ सहलाता है, पैर सहलाता है, धीरे धीरे चूमने भी लगता है। तो जो लड़की होती है वो ये सबसे नादान होती है, इस सब के बारे में उसको मालूम नहीं होता है। उसको कुछ अजीब लगता है, उसको मालूम नहीं होता है कि ये जो हेडमास्टर है हमारे साथ कुछ गलत करने वाला है। तो हेडमास्टर होता है इसी का मौका का फ़ायदा उठा करके वो उस लड़की से बोलता है कि तुम्हारे साथ हमको शारीरिक संबंध बनाने का है। तो जो लड़की होती है समझ नहीं पाती है हमको ये मास्टर जी है वो क्या बोल रहे हैं। वो समझ नहीं पाती है तो क्या करती है, वो मास्टर जो होता है हेडमास्टर वो इस लड़की का बदन से सारा कपड़ा उतार देता है। तो लड़की सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ये मास्टर हमारा सारा कपड़ा क्यों उतार रहा है। वो तो विरोध करने लगती है फिर। तो जो मास्टर हेडमास्टर रहता है वो क्या करता है, बोलता है अपने वो स्टूडेंट से कि तुम ये सब हमारे साथ अगर नहीं दोगे
हम जो करना चाहते हैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करने दोगी तो क्या करेंगे, तुमको सबसे पहले यहाँ से स्कूल से निकाल ले देंगे। उसके बाद परीक्षा जो होगा उसमें फ़ेल कर देंगे, और नहीं हो सके तो तुम्हारे बारे में जाकर के घर में तुम्हारा शिकायत कर देंगे कि तुम्हारा बेटी का नाजायज़ दूसरों लड़कों से संबंध है। वो जाकर के पढ़ाई स्कूल में नहीं करती, दूसरों लड़कों के साथ गुलछर्रा उड़ाती है। इस तरह से तुम्हारा शिकायत कर देंगे। तो जो लड़की होती है नादान होती है, इसीलिए वो डर जाती है और क्या करती है, जो मास्टर बोलता है वैसा वैसा वो लड़की करते जाती है। तो जो लड़की होती है मास्टर का साथ देने लगती है, तो मास्टर क्या करता है, इसका कपड़ा उतारता है, पूरा बदन को चूमने लगता है। तो चूमते चूमते आ जाता है उस लड़की को भी धीरे धीरे जोश, अरे मास्टर का भी धीरे बहुत ज़्यादा जोश आ जाता है। उसके बाद ये धीरे धीरे उसका ओनी में जैसे प्राइवेट पार्ट में अपना प्राइवेट पार्ट डालता है, संबंध बनाता है। तो दोस्तों इस तरह से घिनौना हरकत अपना ही स्टूडेंट के साथ वो हेडमास्टर करता है। तो दोस्तों करने के बाद क्या था, उस लड़की को भी धीरे धीरे मज़ा आने लगता है। तो इसी तरह अब वो अकेली जब भी रहती थी लड़की, तब ये मास्टर हेडमास्टर बुला लेता था और उसके साथ इस तरह से हरकत करता था, संबंध बनाया करता था। तो दोस्तों इसी तरह से कारवां ये सब का चलने लगता है, करीब 4 महीने तक ये कांड चलता है। उसके बाद क्या था, जो गांव के लड़के होते हैं इस लड़की पे बहुत फिदा थे, क्योंकि लड़की देखने में ही बहुत खूबसूरत होती है इसी वजह से। परंतु जो लड़की होती है उन लड़कों का भाव नहीं देती है। तो जो लड़के थे इसका आगे पीछे लड़की को घुमा करते थे। ये जो लड़की होती है घर से आ रही थी यहीं स्कूल प्रिंसिपल का ही ऑफिस, क्योंकि प्रिंसिपल जो होता है उस लड़की को बुलाया हुआ था। ये लड़की आ रही थी रास्ते में, तो एक लड़का देखता है और उसी के पीछे करते करते ये उस ऑफिस तक आ जाता है, स्कूल तक। आने के बाद जो वो लड़की होती है क्या करती है कि कमरा खुला हुआ था, प्रिंसिपल अंदर बैठा था, ये लड़की अंदर घुस जाती है। घुसने के बाद अंदर से दरवाज़ा लॉक कर देती है, परंतु एक जो खिड़की था रूम का वो खुला होता है। तो जो हेडमास्टर था इसका फिर उसी तरह से करने लगता है जिस तरह से पहले कर रहा था। धीरे धीरे पैर हाथ चूम करके इसके साथ धीरे संबंध बनाना शुरू कर देता है। तो लड़का जो होता है क्या करता है, जा कर के उस खिड़की पे के पास चला जाता है, और पास चला जाने के बाद वो देखता है कि ये जो मास्टर है उस लड़की के साथ गलत कर रहा है, शारीरिक संबंध बना रहा है। इस तरह से जब वो लड़का देखता है तो बिल्कुल ही परेशान हो जाता है, क्योंकि वो सोचा नहीं था कि एक मास्टर अपने ही स्टूडेंट के, अपने ही स्कूल में स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उसके साथ इस तरह से गलत हरकत कर सकता है। तो वो बिल्कुल ही नहीं सोचा था। तो क्या करता है, इसको क्या करता है, इस जो काम चल रहा था वो दोनों को उसको कैमरे में रिकॉर्ड करने को सोचता है, और जो उसके पास मोबाइल फ़ोन होता है उसको ऑन करता है कैमरा और वहीं पे चुपके से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि उसका मोबाइल में सारा मांजरा जो चल रहा था वहाँ पे कार्य वो रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्ड होने के बाद जो लड़का है वहाँ से भागे भागे जाता है, और उस जो उसका पिताजी होते हैं, उस लड़की का माँ होता है, और गांव मोहल्ले में पूरा हल्ला कर देता है। हल्ला कर देने के बाद जो गांव घर के लोग होते हैं वो दौड़े दौड़े वहाँ पे पहुँच जाते हैं ऑफिस के यहाँ, और उसका माँ बाप भी होते हैं वो लोग भी पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद वो लोग भी इस कमरे को खुलाते हैं। ये दोनों अभी तक संबंध बना रहे थे। तो कमरा जो होता है अंदर से लगा था, तो ये दोनों सब जाते हैं, जैसे ही सब गांव के लोग, तो ऐसे वो लोग खुलवाते हैं कमरा को, तो देखते हैं और वो लड़की और वो जो होते हैं दोनों और अंदर से निकलते हैं। गाँव वाले जो होते हैं रंगे हाथ दोनों को पकड़ लेते हैं। पकड़ने का बाद क्या था, उस जो प्रिंसिपल होता है वहाँ का, उसको सबसे पहले धुलाई करते हैं गाँव वाले, क्योंकि ऐसा वो लोग सोचे नहीं थे कि एक मास्टर जो गुरु मानते हैं सब लोग, वही मास्टर अपने ही स्टूडेंट के साथ ऐसा गलत हरकत कर सकता है। तो ये सब गांव वाले सोचे नहीं थे, स्टूडेंट लोग, कि ऐसा हरकत आखिर ये प्रिंसिपल जो है वो कर सकता है। इसी वजह से उसको पूरा पहले धुलाई करते हैं, और गांव वालों मिल कर के डिसाइड करते हैं कि इसका जो फैसला करेंगे गांव से मिल कर के ही सब लोग, और जो इसका सज़ा होगा वो हम लोग देंगे। परंतु क्या होता है कि इसी तरह धीरे धीरे जो बात है वो सभी जगह फैल जाता है। फैल जाने के बाद पुलिस स्टेशन भी ये बात पहुंच जाता है। तो जो पुलिस होता है वहाँ का थाना अध्यक्ष वो अलर्ट हो जाता है, और वो क्या करता है वहाँ पे उस गांव में आता है, और आने के बाद उस प्रिंसिपल को भी बुलाता है। तो बुलाता है तो उसको पकड़ करके थाना ले जाता है। थाना ले जाने के बाद उस लड़की को भी थाना ले जाता है, और थाना ले जाने के बाद उस लड़की को सबसे पहले वहाँ से थाना से क्या करता है कि उसके ऊपर सब लोग बोल रहे थे कि ये संबंध बना रही थी इस मास्टर के साथ। तो क्या करता है, सबसे पहले उसको हॉस्पिटल भेज देता है, क्योंकि वहाँ पे इसका मेडिकल टेस्ट करवाना था। वहीं से साबित हो सकता था कि ये मास्टर जो है ये शारीरिक संबंध इसके साथ मनाया है, इसी वजह से।
तो चली जाती है वो लड़की मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल जाती है और वहाँ से जो रिपोर्ट निकल कर आता है, वो रिपोर्ट जैसे ही पुलिस वाला देखता है तो देखते ही वो चौंक जाता है पुलिस वाला। वो क्योंकि दोस्तों उसमें ऐसा लिखा होता है, जिसे देखने के बाद जो पुलिस होता है वो बिल्कुल ही परेशान हो जाता है। उसमें ये लिखा होता है कि ये जो लड़की है 2 महीने से प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये सब जैसे ही देखता है पुलिस, बिल्कुल ही परेशान हो जाता है, गाँव वालों से ये बात बताता है। बताने के बाद उसको मालूम हो गया था कि ये जो मास्टर है, ये इसके साथ शारीरिक संबंध पहले से बना रहा था। तो दोस्तों क्या होता है कि उसका माँ-बाप आते हैं और आने के बाद उस लड़की से पूछने का शुरू कर देते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ कौन-कौन संबंध बनाया है? ये बच्चा आखिर इसी मास्टर का तो नहीं है? तो जो लड़की होती है सारा बात बोलती है कि ये जो मास्टर है हमको पहले बहला-फुसला करके ज़बरदस्ती, हमको ये सब बारे में मालूम नहीं था। तो ये मौका का फ़ायदा उठा कर के हमारे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाता था, वो भी ब्लैकमेल करके। इस तरह से घटना का अंजाम ये मास्टर हमारे साथ दिया। तो वो सब जैसे ही उनका माता-पिता ये सब बात सुनते हैं, उसके बाद पुलिस भी वहाँ रहता है, तो पुलिस क्या करता है कि उसको पूछने लगता है उस हेडमास्टर से। तो हेडमास्टर जो होता है बोलता है कि हमारा बच्चा नहीं है इसका पेट में, पता नहीं किसका बच्चा है। तो ये सब इल्ज़ाम अपना सर पे लेने के लिए वो तैयार नहीं था वो मास्टर। परंतु जो पुलिस होता है वो सख्ती से पूछताछ करता है, उसको पिटाई करता है, पूछताछ करता है, तो सारा बात बोलना शुरू कर देता है जो हेडमास्टर रहता है। बोलता है कि हाँ, हम ही इसके साथ 4 महीने से संबंध था, इसके साथ संबंध बनाते आ रहे थे, हम ही का बच्चा है इसका पेट में। तो सारा जुर्म कबूलता है, उसके बाद पुलिस जो होते हैं मुकदमा दर्ज करते हैं, उसको कोर्ट भेज देते हैं। कोर्ट भेजने के बाद इसको वहाँ से सज़ा सुना देता है जज जो होता है, 6 साल का सज़ा हो जाता है कोर्ट से, उसके बाद ये जेल में बंद हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आखिर वो लड़की जो होती है अपना पुलिस थाने से भी और माँ-पिताजी से भी हेल्प लेकर के क्या होता है, उसका माँ-बाप जाकर के हॉस्पिटल से उसका बच्चा खलास कराते हैं, गिराते हैं और ये जो लड़की होती है, इसका बारे में सभी को मालूम पड़ गया था आखिर ये लड़की ऐसा है। तो दोस्तों ये लड़की पढ़ती है, पूरा पढ़-उढ़ के एक डॉक्टर बनती है और डॉक्टर बनने के बाद ये क्या करती है, खुद का अपना हॉस्पिटल बनवाती है उसी शहर में और बनवाने के बाद वहाँ पे वो अभी तक काम कर रही है। तो दोस्तों आज की कहानी का अंत यहीं पे हो जाता है। तो दोस्तों आखिर आप लोग इस कहानी से आप लोग को सीख क्या मिला? तो दोस्तों इस कहानी का सुनाने का मकसद किसी का भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था, किसी को दिल दुखाना नहीं था, बस आप लोग को जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो दोस्तों हमारी कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।